नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये बंधन अब ना छूटेगा। ये इसका 20वां और अंतिम भाग है। बहुत ही छोटा सा भाग है। तो चलिए इस भाग को शुरू करते हैं, बाद में बातें करेंगे सारी। चलो तुम नीचे, और सबके सामने, तुम्हारे पूरे स्टाफ के सामने और सभी लोगों के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम मेरी मंगेतर के साथ अकेले में क्या बदतमीजी कर रहे थे, किस तरीके की बातें कर रहे थे। नहीं अविनाश जी, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने कोई बदतमीजी से बात की उषा से। मैं तो बस उषा को नीचे ही लेकर आ रहा था। हाँ हाँ बस करो, मुझे सब पता है। मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है और सब देख भी लिया है। अब तुम्हें कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। चलो तुम दोनों नीचे चलो। अविनाश दोनों का हाथ पकड़कर नीचे लेकर आता है। नीचे अविनाश सभी लोगों के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए ये मिस्टर त्रिपाठी यानी कि कबीर त्रिपाठी, और ये इनको तो आप सब लोग जानते ही हैं। ये है मेरी मंगेतर उषा। मैंने कबीर को उषा को लेने के लिए भेजा था। काफ़ी देर तक ये लोग नीचे नहीं आए, तो मैंने ऊपर जाकर देखा तो ये दोनों कुछ सीक्रेट बातें कर रहे थे जिनको मैंने सुन लिया है। मिस्टर कबीर त्रिपाठी, जो कि उषा के एक्स हस्बैंड हैं, मुझसे मेरी मंगेतर छीनना चाहते हैं, जबकि उषा अब उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि उनसे नफरत करती है, ना ही उनके साथ रहना चाहती है। उषा अब मुझसे प्यार करती है, कबीर से नहीं। फिर भी ये बात इनको समझ में नहीं आती। सॉरी अविनाश जी, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अविनाश उषा का हाथ पकड़ते हुए मंडप की तरफ लेकर जाता है। पंडित जी, जल्दी से हमारी शादी करवाइए। उषा जोर से हाथ झटक कर, रुक जाइए अविनाश, यह आप क्या कर रहे हैं? कबीर मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, और ना ही मैं कबीर से नफरत करती हूँ। अविनाश, मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। मैं पहले भी कबीर से प्यार करती थी और अब भी कबीर से ही प्यार करती हूँ। वह तो बस मैं अपने अहम के चक्कर में पता नहीं क्यों कबीर को माफ़ ही नहीं कर पा रही थी। अविनाश, मुझे माफ़ कर देना। मेरे लाख कोशिश करने पर भी मैं आपसे प्यार नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा दिल तो हमेशा ही कबीर के लिए धड़कता था। कबीर, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बहुत सताया है। अविनाश ताली बजाते हुए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। उषा जी, आप दूसरे की गलती की सज़ा खुद को दे रही थी, ये बहुत अच्छी बात हुई। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम कबीर को तो माफ़ कर पाओ या नहीं, पर क्या तुम अपने आप को माफ़ कर पाती जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती? क्या तुम मुझे प्यार कर पाती? कभी नहीं उषा जी। मैं तो ये बात पहले से ही जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हारे अतीत तुमसे ना सुनकर खुद पता लगाने की कोशिश की। जब मुझे पता चला कि कैसे तुम कबीर से अलग हुई, और मैं ये भी जानता था कि तुम हमेशा कबीर से ही प्यार करती रहोगी, मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगी, तो क्या यह जानकर भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब करता? नहीं। इसलिए जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि कबीर अब वहाँ नहीं रहता है। फिर मैंने अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि वो यहाँ रहते हैं। देखो, शायद भगवान भी तुम दोनों को मिलाना चाहते थे कि हम सबको यहाँ आना पड़ा। इसलिए मैंने अप्रोच लगाकर तुम्हें मेरे साथ लाने के लिए कहा, और तुम पर जल्दी शादी करने का दबाव बनाया, और इन सब में मेरा साथ दिया पूजा ने। अविनाश पूजा की तरफ देखकर पूजा को, थैंक यू पूजा। पूजा भी खड़ी खड़ी हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसके बाद यहाँ आकर मैं मिस्टर कबीर से मिला, साथ ही कबीर को शादी की सारी जिम्मेदारियां भी सौंपी, और जानबूझकर मैंने कबीर को तुम्हारे पास तुम्हें लाने के लिए भेजा था, ताकि तुम कबीर से मिल सको और तुम्हें एक और मौका मिले अपने गिले शिकवे दूर करने का। इधर से पंडित जी, दुल्हे दुल्हन को जल्दी लेकर आओ, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अविनाश ने कबीर और उषा दोनों का हाथ पकड़ा और ले जाकर मंडप में बैठा दिया, और दोनों की दोबारा शादी कराई गई। अविनाश, तुम दोनों को तुम्हारे भावी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ
अब तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे। अविनाश कबीर को देखते हुए, खबरदार कबीर, अगर दोबारा से ऐसी कोई भी हरकत की तो। कबीर ने कान पकड़ते हुए कहा, उषा सॉरी, तुम चाहे जो सज़ा मुझे दे सकती हो। उषा, तुमने मेरी उस समय बात नहीं सुनी। उस दिन जो भी हुआ वह हमने जानबूझकर नहीं किया। वह एक सिचुएशन थी, एक एक्सीडेंट था जो होता चला गया। उषा ने कबीर के हाथ कान से हटाते हुए कबीर को गले से लगा लिया और फिर दूर करते हुए बोली, पर तुम यह तो बताओ, तुम यहाँ कैसे? उषा, बापू की मौत के बाद मैंने शराब के ठेके को बेच दिया और उन पैसों से मैं कुछ और करना चाहता था, मगर मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। इसलिए मैंने घर को दीनू काका को सौंप कर कहीं और जाने का सोचा। वहाँ मुझे रह रहकर तुम्हारी याद आती थी, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंडिया छोड़कर चला जाऊँगा और फिर मैंने यहाँ आकर के यह होटल खरीद लिया। साल में कुछ दिन के लिए वहाँ जाकर मैं कॉलेज को देख कर आ जाता हूँ और साथ ही साथ वहाँ के जो 1-2 प्लॉट थे वो भी मैंने बेच दिए और उनको बेचकर मैंने वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल खरीद लिया, जिसको मैंने स्वीटी के नाम करवा दिया और दीनू काका को बोल दिया कि अब यहाँ की चीज़ें आप संभालिए और धूमधाम से स्वीटी की शादी कीजिए। जब स्वीटी की शादी होगी तो मैं आ जाऊँगा। और यह कहकर मैं यहाँ आकर रहने लगा। मैंने तुम्हें उसी दिन देख लिया था जिस दिन तुम पहली बार हमारे इस होटल में आई थी। मैं चाहता था कि मैं तुमसे बात करूं, मगर फिर जब मुझे पता चला कि तुम अविनाश के साथ शादी करने वाली हो तो मुझे लगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हो, इसलिए मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। फिर भी मैं बस तुमसे इतना ही चाहता था कि तुम मुझे माफ़ कर दो, ताकि अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं अपने दिल से एक बोझ हटाकर जी सकूँगा। कबीर की बातें सुनकर उषा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह कबीर के गले लग गई। सभी लोग ताली बजाने लगे। दूल्हे और दुल्हन को बधाइयाँ देते हुए सभी वापस जाने के लिए तैयार हो गए। अविनाश उषा की नाक पकड़ते हुए, उषा, कबीर को परेशान मत करना, और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, ये बंधन अब ना छूटेगा। बहुत सारे कमेंट्स मिले आपके द्वारा इस कहानी पर, कुछ पॉजिटिव थे तो कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव थे उन्होंने मुझे कुछ सीखने के लिए दिया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों, एक बार और कमेंट करके बता दीजिएगा कि पूरी कहानी आपको कैसी लगी। जैसी भी आपकी राय हो ज़रूर लिखिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आप कुछ भी नेगेटिव लिखे तो उसमें कारण ज़रूर दीजिए ताकि मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस पूरी कहानी को एक साथ भी मैं डालूंगी जैसे ही समय मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।